अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 में एक पोएम है, द वे थ्रू द वुड्स, और रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है। बहुत मशहूर शायर हैं और बहुत मशहूर अदीब हैं। अंग्रेज़ हैं लेकिन पैदा हुए थे ये इंडिया में, और काफ़ी इन्होंने काम किया। आपको इनकी शक्ल दिखाते हैं। इन्होंने काफ़ी नोटेबल काम किए बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और उसमें जो इनकी सबसे मशहूर कहानी हुई, अगर आप लोगों को पता हो, द जंगल बुक इन्होंने लिखी थी। तो बहरहाल इवेंचुअली इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और ये पोएम भी इनकी एक बड़ी मज़ेदार सी पोएम है। एक समा बांधती है एक सिचुएशन के ख़ास जगह का। इंडिया में पैदा होना, इंडिया में वक्त गुजारना इनकी कहानियों में, इनकी चीज़ों में झलकता है कि एक वो जहाँ नेचुरल हैबिटेट, एक कुदरती मनाजिर बड़े देखे हुए किसी शख्स ने ज़िंदगी में। ठीक है जी। तो द वे थ्रू द वुड्स थोड़ी सी पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर थोड़ी सी पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know there was once a road through the woods. Before they planted the trees, it is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ringdove broods and the badger roll at ease, there was once a road through the woods. तो एक ज़माना था कि कभी यहाँ से एक रोड गुजरा करती थी इस जंगल में से, जो उन्होंने बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी, क्या हुआ था, ये नहीं पता। बस बंद हो गई, ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में ना रही। कोई मसला हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई वजह हुई, बहरहाल ये रोड बंद हो गई, इस्तेमाल में लोगों के ना रही। कोई 70 साल पहले की बात है। 70 साल में अगर जंगल के बीच में से रोड बंद कर दी जाए तो फिर जंगल अपनी जगह वापस ले लेता है। तो यू कैन सी वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। तो मौसम ने, बारिशों ने इस सड़क को अनडन कर दिया, यानी इसका इसका वजूद ही मिटा दिया है। एंड नाउ यू वुड नेवर नो, आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि यहाँ कहीं रोड थी। देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। और बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज इट इज अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ्स, के इन दरख्तों के उगने से पहले कभी यहाँ रोड भी हुआ करती थी। और ये जो कॉपिस और हीथ्स हैं, इसके नीचे कहीं है। अब कॉपिस क्या होती है आपको दिखा देता हूँ। जब कभी आप चाहते हैं कि रोड बना रहे होते हैं तो अक्सर दरख्त काटते हैं, या फिर आप बाज़ औक़ात दरख्तों को पहले से ज़्यादा बेहतर उगाने के लिए उनकी तराश खराश करते हैं, उनकी शाखें काट देते हैं। बाज़ औक़ात पूरा पूरा दरख्त की तना काट के ऊपर से छोड़ देते हैं कि जब वो दोबारा से उगता है तो बड़ा अच्छा सा उगता है। तो बहरहाल, तो कॉपस जो है वो की शक्ल आप यूँ समझ लीजिए, कुछ ठुंड-नुमा से हैं, जो वल्लाह आलम या तो इसलिए काटे गए थे कि वहाँ रोड बननी थी, या इसलिए काटे गए थे कि वहाँ पे दरख्त और बेहतर शक्ल में होंगे। और हीथ क्या होते हैं जी? हीथ जो है वो झाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल नीची नीची सी झाड़ियाँ। ठीक है जी। तो वापस आते हैं अपनी उन वर्ड्स की तरफ जिनको हम एक्सप्लेन कर रहे थे, कि वो जो रोड थी, अब उस पे जगह जगह कहीं आपको ठुंड नज़र आ जाएंगे या झाड़ियाँ नज़र आएंगी। अभी बहुत बड़े बड़े दरख्त बाकी जगहों के मुकाबले में वहाँ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अगेन वहाँ पहले काट पीट करके रोड बनाई गई थी। तो लेकिन फिर भी वहाँ जंगल का सा समा है, और अब वहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें दिखती हैं। उसके नीचे कहीं रोड हुआ करती थी। एंड द थिन एनामनीज, और फूलों का एक पौधा होता है, वो भी वहाँ लगे हुए हैं। उसके भी नीचे कहीं आपको जो है वो रोड दिखेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की शक्लों के, मुख्तलिफ़ रंगों के होतन में से एक मैंने आपको दिखाने के लिए चुन लिया था। अच्छा, तो थोड़ा सा वापस आते हैं कि देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज। इट इज अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ एंड द थिन एनोमिनीज। एनोमिनीज जो पौधे मैंने आपको दिखाया, फूल फूल जो दिखाए, इसके नीचे है वो रोड कहीं। ओनली द कीपर सीज, और अब तो उस रोड पे कोई जाता नहीं है। तो जो कीपर है, वो जो इस जंगल की देखभाल रखवाली करता है,
सिर्फ वही है जिसको कि वो बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त और खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं। ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स, जहाँ पे कि अब बड़ी खूबसूरत सी जो डव्स होती हैं वो अपने अंडों पे बैठी होती हैं। ब्रूड का मतलब अंडे से सेना। रिंग डव्स कैसी होती हैं? बड़ी खूबसूरत से परिंदे होते हैं, मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ। जी ये है रिंग डव। ठीक है, तो अब तो सिर्फ वही देखता है जो कीपर है कि वहाँ पे जो है वो बड़ी खूबसूरत से परिंदे जो हैं वो अपना घोंसला बना के और अंडे दे के और बच्चे निकाल रहे हैं उसमें से। एंड द बैजर्स रोल एट ईज, बड़े सुकून से जो है वो ये बैजर्स जो हैं वो घूम रहे फिर रहे हैं। बैजर्स जो हैं वो ऊद बिलाव होते हैं और बड़ी सख्त जान जानवर होते हैं और बहुत गुस्सैल होते हैं और ऐसे होते हैं कि अगर गुस्सा आ जाए तो शेर से भी लड़ जाते हैं, चाहे वो उसको उनको मार ही देना, मार जाएंगे लेकिन इतनी अड़ी होती है इनके अंदर कि ये जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है जी, इनसे बड़ा मुश्किल होता है मुकाबला करना बहुत से जानवरों का। हालांकि इनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है, बहुत ताकतवर नहीं है। देखने में स्कंक जैसे लगते हैं कि बहुत बदबूदार होंगे और इनके पास अपनी एक बदबू होती है। स्कंक जितनी मजबूत इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल इन पे बड़ा मज़ेदार सा एक प्रोग्राम पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसमें एक इंसान, एक बीबीसी का प्रोग्राम है जिसमें कि एक बंदा जो है वो बैजर्स, हनी बैजर से जो है वो जान छुड़ाना चाह रहा है और वो जान छोड़ के नहीं दे रहा उसकी। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है देखने वाला। खैर हम डाइग्रेस कर गए असल टॉपिक से। कमिंग बैक, तो वो जो गेम कीपर है बस वही देख सकता है इतनी मज़े मज़े की चीज़ें ज़बरदस्त। तो ये थोड़ा सा जेलिस भी हो रहा है ना ऑथर के, क्या उसके मज़े होंगे कि वो एक कुदरती मनाजिर देख रहा है कि जी ड्रिंक डव्स वहाँ बैठी हैं, परिंदे और बैजर्स घूम रहे फिर रहे हैं बड़ी मज़े से। ठीक है जी, तो एक तरफ तो उनको ये अफ़सोस सा फ़ील हो रहा है कि रोड बंद हो गई, बड़ी अच्छी सी जगह थी गुज़रने की, बड़ी अच्छी गुज़रगाह थी, क्या वहाँ से कि एक ज़माना था हम गुज़रा करते थे या लोग गुज़रते होंगे, कितना मज़ा आता होगा जंगल के बीच से, आय हाय वो रोड बंद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी हो रहा है कि अब यहाँ पे रोड बंद होने से कुदरती तौर पे चीज़ें अच्छी भी तो हो गई, एक खूबसूरती भी तो निकल के सामने आ गई। तो ये दोनों कैफ़ियत उसकी मिली-जुली मौजूद हैं कि बंद होने का अफ़सोस भी है, लेकिन बंद होने की एक एक खुशी भी है कि चलो कम से कम कुदरती चीज़ें तो पहले से बेहतर हो गई। अच्छा जी, अब सेकंड स्टैंज़ा को देख लेते हैं इसके। Yet if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods, because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods. But there is no road through the woods. But there is no road through the woods. तो अगेन अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या बात हो रही है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब अगर लेकिन आप फिर किसी वजह से किसी सिचुएशन में ऐसे आ जाएँ कि आप वापस उस जंगल में दाखिल हों और गर्मियों की शाम हो, सर्दियाँ थोड़ी-सी ऐसी हैं ना, अगर आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग कराची के रहने वाले या गर्म मुल्कों के रहने वाले, हमें तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स की नज़र से सोचें तो सर्दी जो है वो तो एंटी लाइफ है ना। गर्मी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, सर्दियों में तो हर चीज़ मरना शुरू हो जाती है और गर्मी में हर चीज़ फूल खिलते हैं, दरख्त ज़बरदस्त हरे हो जाते हैं। तो गर्मियों की शाम हम अगर सोचते हैं तो गर्मियाँ थोड़ा-सा हमें इरिटेटिंग लगती हैं। लेकिन वो अगर सोचते हैं तो उनके लिए बड़ी प्लेज़ेंट बात होती है कि गर्मियों की शाम जहाँ हल्की-सी धूप हो और हल्का-सा एक गर्मी महसूस हो रही हो, जिसमें तवानाई फ़ील हो रही हो। ख़ैर, तो एक गर्मियों की शाम को आप कभी दाख़िल हों, व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउट रिंग्ड पूल्स। अच्छा, ये खूबसूरती के लिए एक कैफ़ियत तारी की है। ट्राउट एक मछली होती है उससे भरे हुए और जिसमें वो चक्कर काट रही हों, ऐसे ऐसे तालाब वहाँ पे थे। ट्राउट भी दिखा देते हैं जी आपको, जब सब दिखा दें तो ट्राउट भी दिखा देते हैं। ट्राउट एक मछली होती है और मछलियों की किस्म होती है। तो ट्राउट बड़ी पसंद की जाती हैं, बड़ी मशहूर मछलियाँ हैं जी। तो ट्राउट के से भरे हुए तालाब से हवा टकरा कर ठंडी हो रही है। नाइट एयर जो है वो, रात की हवा ठंडी हो रही है इन तालाब से टकरा के, जो ना सिर्फ खूबसूरत तालाब है बल्कि उनके अंदर बड़ी खूबसूरत मछलियाँ भी भरी हुई हैं। तो ये और बड़ा ज़बरदस्त समा बन रहा है। वेयर द ऑटर विसल्स हिज मेट,
जहाँ पे कि वो जो ऊद बिलाव है, ऑटर जो है वो भी एक चूहे जैसा जानवर होता है। ऑटर की शक्ल देख लें जी, ऑटर। तो ऑटर, ठीक है जी। तो जहाँ ऑटर भी जो है वो गुनगुनाता फिर रहा है और अपनी जो मादा है वो, तो जानवर पेयर्स में रहते हैं ना, मेल फीमेल मिलके पेयर्स में रहते हैं, तो उसको बुला रहा है। तो वो इससे अंदाजा हो रहा है कितनी आज़ादी है इनको, कि दे फेयर नॉट मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू। उनको बिल्कुल जानवरों से कोई खौफ ही नहीं, क्योंकि उनको कभी दिखते ही नहीं है या बहुत कम दिखते हैं। लेकिन अगर आप कभी वहाँ जाके बैठ जाएं और ख्यालों में खो जाएं और सोचें कि कभी यहाँ कोई रोड भी हुआ करती थी, तो ऐसा लगेगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई में ऐसा महसूस होने लगेगा कि शायद आप यहाँ अकेले नहीं हैं, बल्कि हाँ, वो गुजरे माजी के 70 साल पहले के लोग शायद आज भी यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। तो वो जो उनके इमेजिनेशन थी वो उन्होंने रिवाइज की, कि ऐसा आज भी आपको लगेगा, यू विल हेयर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट। आपको आज भी अगर आप सुकून से बैठ के इमेजिन करें तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से कोई घोड़ा गुजरता हुआ जा रहा है, उसकी घोड़ों चलने की टाप 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 की आवाज़ उसकी आपको महसूस हो रही है। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, या कोई ऐसी खातून, कोई लड़की यहाँ से भागती हुई जा रही है जो कि यहाँ पे ड्यू में, नमी में या तालाब के पानी के साथ उसका स्कर्ट जो है वो टच होता हुआ गया, तो उसकी वजह से करके एक आवाज़ आई। तो ये कुछ आवाज़ें मैं महसूस कर सकता हूँ कि आज भी यहाँ जिंदा हैं। और वो घोड़ा स्टेडली कैंटरिंग थ्रू, बड़े बड़े पुरसकून अंदाज में यहाँ से जो है वो अपने कदम भरता हुआ जा रहा है। घोड़े की कैंटरिंग एक घोड़े की चाल होती है जिसमें घोड़ा बड़े सुकून से चल रहा होता है। स्लो नहीं चल रहा होता है, मतलब एक खास अंदाज से उछल उछल के, हल्के हल्के अंदाज से, जिसमें कि ना बैठने वाले को तकलीफ होती है ना घोड़े को कोई ज़्यादा थकन होती है। ठीक है ना। तो आज भी हम अगर आंखें बंद करके महसूस करें तो हमें वो आवाज़ें आ सकती हैं, वैसा महसूस हो सकता है कि वो सब ज़िंदगी यहाँ आज भी मौजूद है। इन मिस्टी सॉलिट्यूड्स में, ऐसी ये तन्हाइयाँ जहाँ पे कि मिस्ट है, एक धुंध सी मौजूद है, उन तन्हाइयों में आज भी हमें वो आवाज़ें ज़िंदा महसूस हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि आज उन आवाज़ों को बिल्कुल परफेक्टली पता है, एज दो दे परफेक्टली न्यू द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स। वो बड़े ऐसे स्विफ्टली यहाँ से गुजरते होंगे, और अगर आज दोबारा वो आवाज़ें गुजरती महसूस हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन आवाज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे कहाँ वो सड़क थी जहाँ से वो गुजरते थे, और क्या वो रास्ता था जहाँ से उनको गुजरना होता था। वो बिल्कुल ना रास्ता भटक रही हैं वो आवाज़ें, ना उनको ये महसूस हो रहा है कि कोई अजनबियत है। तो एक कैफियत है जो उसने शायर ने अपने जहन में तारी की है। अच्छा, ये तन्हाई में रहने वाले लोगों के साथ होता है। जो लोग बहुत दूर दूर की जगहों पे बिल्कुल तनहा तनहा चले जाते हैं तो उनके साथ ये होता है। और बड़े-बड़े ऐसे लोग जो कि दुनिया में बड़े तनहा मकामों पे गए हैं, जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट को अकेले सर करने निकल गया, पूरी यहाँ से वहाँ तक माउंट एवरेस्ट में चढ़े-चढ़े जा रहे हैं, हफ्तों गुज़र गए और तन्हा है और सख्त सर्दी और बर्फ़ है और कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे लोग अक्सर अपनी जो लिखते हैं उसमें ज़िक्र करते हैं कि कोई तीसरा होता है, कोई दूसरा बंदा भी होता है हमारे साथ। हमें महसूस हुआ कि कोई बंदा गुज़र गया, हमें महसूस हुआ कि कोई साया था जो हमारे साथ-साथ चल रहा था। तो ये कैफ़ियत एक होती है कि इमेजिनेशन की ना, कि अगर कोई दूसरा होता तो वो कैसा होता, यहाँ से कैसे चल के जा रहा होता, वो कैसे उसकी आवाज़ें होती। तो ये इमेजिनेशन इंसान के साथ ख़ास तौर पे जो तन्हाई में रहना पसंद करता है, उसको बहुत ज़्यादा हिट करती है। तो उन्होंने बड़ा विविडली ऐसे एहसास दिलाया है यहाँ पे, कि जैसे कि अभी वहाँ से कोई गुज़र रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ से कोई गुज़र रहा नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे कभी दाखिल हों तो आप महसूस कर सकते हैं तन्हाई में बैठ के, इफ़ यू एंटर द वुड्स ऑन अ समर इवनिंग लेट, तो आप अगर अपनी गहरी सोचों में खो जाएं और इमेजिन करें तो आप आज भी महसूस कर सकते हैं कि घोड़ा चलता कूदता गुजर रहा है, ऐसे जा रहे हैं जैसे कि बिल्कुल वाकई वहाँ सड़क आज भी मौजूद हो। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई सड़क नहीं, वहाँ पे सड़क का बिल्कुल नामो निशान नहीं। अब अजीब बात है ना, आप सोचें कि आप इस कैफियत को महसूस करें, मिली जुली कैफियत, इसको सड़क के ना होने का अफसोस है, या सड़क ना होने के बाद जो इतनी यहाँ पे एक हरियाली ज़्यादा हो गई है और जानवर खूबसूरत अच्छे आ गए हैं, उनको देख के ज़्यादा खुश हो रहा है। तो ये बड़ी बड़ी मज़ेदार सी कैफियत है कि वाकई इंसान की बहुत दफ़ा ऐसी डबल सी कैफियत होती है कि कभी दिल चाहता है कि अच्छा भी लग रहा होता है और फिर नहीं भी लग रहा होता। तो बहरहाल एक अच्छी बड़ी मज़ेदार सी पोएम हमने पढ़ी, और अब इसके कुछ सवाल जवाब देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ, और फिर हम जो है वो एंड करते हैं इस डिस्कशन को। अच्छा जी, तो
वॉट इज हिडन इन द वुड्स? जंगलों में क्या छुपा हुआ है? बहुत बच्चों वाला सवाल है. देयर इज अ रोड हिडन इन द वुड्स. हाउ इज इट हिडन? इट इज हिडन बिकॉज इट वाज closed 70 years ago, and now there are plants and bushes on the road, so it cannot be seen. Uh, why do the animals fear not man in the woods? Because as the road has been closed, so uh, the animals don't usually see many people walking through this path, and that is why they don't fear the man. What mysterious sounds might you hear in the woods? Again, ये तो sounds आप बता सकते हैं कि अगर आप तन्हाई में बैठे हैं तो पोएट ये कह रहे हैं कि इफ़ यू सिट अलोन इन सॉलिट्यूड यू माइट हियर a horse cantering by, or someone skirt swishing, and maybe some children playing or something like that. Does the poem have a rhyme scheme? Yes, poem has a rhyme scheme. वो आप देख के बता दीजिएगा. How is the word anemones pronounced? मैंने प्रोनाउंस करके बता ही दिया. anemones. आप चाहें तो डिक्शनरी में देख लीजिएगा या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा. These questions are more difficult. Discuss them first. Uh, where might the road have led? Why do you think it became disused? ये सड़क कहाँ से निकली होगी, कहाँ जा रही होगी? इसमें कुछ भी जवाब दे सकते हैं आप. ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है. एक शहर से निकल के दूसरे शहर को मिला रही होगी शायद. और क्यों डिसयूज हो गई? हो सकता है उन दो शहरों में आपस में लड़ाई हो गई हो सकता है दो मुल्कों को मिलाती हो सड़क और उन मुल्कों में आपस में दुश्मनी हो गई हो, या हो सकता है कि किसी बहुत ही नेक आदमी ने बनाई हो और उसका इंतकाल हो गया हो, उसके बाद जो है वो लोगों ने उस पे जाना आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर दिया हो. बहुत सारी वजूहात आप बना सकते हैं. इसका जवाब आपको खुद बनाना है. डू यू लाइक द पोएम? कैन यू से व्हाई? आपको पोएम पसंद आई? क्यों पसंद आई बताएँ? अब ज़ाहिर है मैंने इतनी अच्छी सी बता दी है तो आपको पसंद आ ही रही होगी. तो फिर आप बता ये नहीं लिखिएगा कि इतनी अच्छी हमें पसंद इसलिए आ गई कि सर ने इतने अच्छे से समझा दी है. बल्कि आपकी क्या फ़ीलिंग है, अपनी फ़ीलिंग को एक्सप्लेन करें कि आपको क्यों ये अच्छी लग रही है, आपको ये पढ़ के क्या मज़ा आ रहा है. तो इसका राइमिंग पैटर्न भी बड़ा मज़ेदार सा है, और पढ़ने में अच्छा लगता है, ज़बान में अच्छा मज़ा आता है, और फिर अगर आप इमेजिनेशन के साथ पढ़ें तो आपको और अच्छा फ़ील आता है. तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं. तो बाकी रेफ़रेंस वाले सवाल हैं, रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल होते हैं. पोएम इतनी अच्छी वाली है और सवाल इतने बच्चों वाले हैं. तो फिर भी बहरहाल आप देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर लीजिएगा. ठीक है जी. सो होपफुली कुछ समझ में आई होगी, कुछ मज़ा आया होगा. अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं विद दिस पॉइंट अगेन, कि लिटरेचर पढ़ें जी. लिटरेचर से पढ़ के बहुत बहुत कुछ इंसान सीखता है, और बहुत सी इमेजिनेशन उसकी खुलती है, और जितनी किसी की इमेजिनेशन खुलती है उतना ही वो और दुनिया की दूसरी चीज़ों में भी तरक्की कर सकता है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो और कोई मैदान हो. ठीक है जी. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम.